नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं लेकर आ गया दो पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न जिसको जानना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये मार्केट में कैसे मूव करते हैं, कब हमें इसमें एंट्री लेना चाहिए, कब हमें शांत बैठना चाहिए, बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो पहला कैंडल क्या होगा कि डोजी कैंडल, ये क्यों बनता है मार्केट में, ये मार्केट में जब बनता है तो क्या क्या हो सकता है। दूसरा कैंडल है कि हैमर कैंडल, ये हैमर जब बनता है तो कब हमें बाय करना चाहिए, कब हमें सेल करना चाहिए, बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ और वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। और तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि ये क्लास नंबर हमारा 81 है। अगर आपने अब तक हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं और आप यहाँ से देख रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले हमारे चैनल पर जाएं और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और फिर प्लेलिस्ट पर जाएं जहाँ से स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ से आप एक एक क्लास करके बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि डोजी कैंडल ये क्या होता है, बाजार की उलझन क्या है, क्योंकि डोजी कैंडल जब बनता है तो क्या क्या हो सकता है। तो डोजी कैंडल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो क्लोज और ओपन होता है बिल्कुल सेम लगेगा आपको, ठीक है। और ये कैंडल आपको बहुत बार देखने को मिलेगा मार्केट में, इस टाइप का कैंडल। या तो ये ग्रीन हो सकती है या तो आप रेड में भी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसा कैंडल आपको देखने को मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, डोजी कैंडल। तो मैं निफ्टी 50 की चार्ट पर आ चुका हूं और यहाँ पर हम डोजी कैंडल की बात करें तो मैं अभी दिखाता हूं कि वो कहाँ कहाँ बहुत सारे आपको नज़र आने वाले हैं। आपको लाइव मार्केट में बहुत बार ये नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो बना हुआ है, एक ये, एक ये, एक ये। चलिए और देखते हैं। ये छुटकू छुटकू सब बहुत सारा बनता हुआ है। ये क्या होता है कि इसमें बायर्स और जो सेलर्स है आपस में फाइट होता है, फिर मार्केट को वो इधर ही ले आके छोड़ देते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि डोजी कैंडल को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी लाइव मार्केट चल रहा हुआ है तो इस तरह करके आप खुद भी सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि यह कैंडल आपको बहुत बार नज़र आने वाला है। यहाँ भी देख सकते हैं छोटू छोटू सा बना हुआ है। तो चलिए वापस से अपने क्लास पे कंटिन्यू होते हैं। तो जब भी इस टाइप की कैंडल आपको मार्केट में दिखे, मतलब क्या दिखे कि ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल लगभग सेम होता है, तो उसको हम कहते हैं डोजी कैंडल। अब इसको मैंने बहुत ही आसान कर दिया है, ठीक है। जब कोई कैंडल ऐसी बनती है जिसमें ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग बराबर होती है तो उसे डोजी कहा जाता है। इसका मतलब कि बायर्स और जो सेलर्स हैं दोनों बराबरी पर हैं, यानी मार्केट कंफ्यूज्ड है कि मार्केट को अब जाना कहाँ पर है, क्योंकि दोनों में भयंकर फाइट चलता है, तब जाकर ये कैंडल बनता है। अब आगे का बात क्या है कि क्यों बनती है ये सीक्रेट से। चलिए आज मैं सीक्रेट भी बताता हूँ कि बनता क्यों। बायर्स और सेलर्स दोनों ट्राई करते हैं लेकिन कोई जीत नहीं पाता है और वो लोग एक कैंडल को छोटी बॉडी और बड़ी विक बनाकर छोड़ देते हैं, जिसे हम डोजी कैंडल कहते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें छोटा बॉडी है और बड़ा सा विक है ना, दोनों में ये बना के छोड़ देते हैं। कौन, बायर्स और सेलर्स। तो ऐसी कैंडल को हम डोजी कैंडल कहते हैं। इसका मतलब है कि अब रिवर्सल आने वाला हो सकता है। अगर पहले ट्रेंड तेज था तो अब रुकने या पलटने की चांसेस है। सिग्नल कब स्ट्रॉन्ग होता है, जब डोजी किसी ट्रेंड के टॉप या बॉटम पर बनती है। अब बता दो कि टॉप और बॉटम क्या है। तो ये टॉप है और ये बॉटम है, या तो डोजी यहाँ बन सकता है या तो यहाँ भी बन सकता है। अगर डोजी के बाद बड़ी कैंडल आती है जो एक दिशा में जाती है तो वह कन्फर्मेशन का सिग्नल होता है। ये चीज़ ध्यान से नोट कर लेना, ये सब चीज़ फिर कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि बहुत सीक्रेट चीज़ है।
आपको, क्योंकि ये आपको पेड कोर्सेस में मिलते हैं। मैं जब फ्री बता रहा हूँ तो इसकी रिस्पेक्ट करें, थोड़ा सा प्यार बरसाएं, कमेंट लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए इतनी समझ में आए कि सिग्नल कब होता है और कन्फर्मेशन कब होता है। कि जब डोजी के बाद बड़ी कैंडल आती है जो एक दिशा में जाती है तो उसको हम कन्फर्मेशन का सिग्नल मानते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, हैमर कैंडल। बायर्स की वापसी क्या है, हैमर कैंडल में जो बायर्स हैं उसमें वापसी क्यों करते हैं। तो आप देखेंगे हैमर जो है वो क्या है कि एक हथौड़ी की टाइप में दिखता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा इसको ट्रेड करते हुए। यह एक छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है जिसके नीचे लंबी विग होती है, लगता है जैसे हथौड़ा हो। उसे हम हैमर कैंडल से जानते हैं। रंग ग्रीन या रेड कोई भी हो सकता है, लेकिन शेप इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ पर यह है कि कलर का कोई मैटर नहीं होता है, कलर कोई भी कलर में आपको ये दिख सकता है, लेकिन इसका शेप होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये हैमर ही है। मतलब अब बात हो जाएगा कि इतना बड़ा अगर विग बॉडी है और छोटू को सा विग बना है तो ये हैमर मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। तब क्यों मानेंगे, हैमर का मतलब इतना छोटकू सा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए, ये मैटर करता है, इसीलिए शेप मैटर होता है। ठीक है, क्यों बनती है, तो दिन भर सेलर्स जो हैं मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायर्स ने आखिरी में जोरदार वापसी करते हैं। जो सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट को हम नीचे लेकर जाएंगे, लेकिन बायर्स का क्या कहना है कि नीचे तो आने देंगे नहीं, क्योंकि हमें मार्केट को ऊपर ले जाना है। तो बायर्स तब जोरदार एंट्री करते हैं। इसका मतलब है कि बायर्स अब कंट्रोल ले रहे हैं और मार्केट ऊपर जा सकता है। समझ में आ रहा है। चलिए, वीडियो भले ही छोटी सी होगी लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। अगला क्या है कि सिग्नल कब स्ट्रॉन्ग होता है, जब यह किसी डाउन ट्रेंड के बाद बनती है। अगर अगली कैंडल बुलिश हो तो यह रिवर्सल का क्लियर सिग्नल बन जाता है। मतलब तब आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे अगर मार्केट कहीं डाउन ट्रेंड में चला था, ठीक है, ये सपोर्ट की लाइन है, या इस जगह पे कहीं पर अगर हैमर बनता है और आपको कहीं पर इसके बाद बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आता है, तब आप बाय कर सकते हैं। मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। ये चीज़ आप पहले से जान लो, और नहीं याद रहता है तो लिख लो। दूसरा क्या है कि स्टॉक मार्केट आप जब भी करें तो लोन से दूर रहें, किसी से उधारी लेकर ना करें, हमेशा एक्स्ट्रा पैसों के साथ करें। ठीक है, और जो क्लास बताया जाता है उनको आप रिवीजन करें तो ही आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिकना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानना होता है। और मैं बार बार कहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से आप हमेशा दूर रहें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्लास कैसा लग रहा है और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।